गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को तमाम रात आपको याद करने वाला और आपकी याद में हर लम्हा आपके महबूब को तड़पाने वाला एक ऐसा अजीमती वजीफ़ा है कि इसके करते साथ ही इसके असरात शुरू होते हैं। इस वजीफ़े को हमेशा मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लिया जाता है और फिर इशा की नमाज के बाद दोबारा पढ़ा जाता है। सिर्फ़ मगरिब की नमाज के बाद ही अगर पढ़ लिया जाए तब भी ठीक है, लेकिन अगर तासीर बहुत ज़्यादा अच्छी करना चाहते हैं और महबूब को और ज़्यादा तड़पाना चाहते हैं तो उसी रोज़ इशा की नमाज के बाद भी इस वजीफ़े को कर लिया जाना चाहिए। बिलखसूस मेरे वो बहन भाई जिनके महबूब उनके साथ मोहब्बत तो करते हैं मगर खुल के इजहार नहीं करते। उनके साथ मोहब्बत के, शादी के वादे तो करते हैं लेकिन इस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से वो चाहते हैं। लेकिन मकसद आपका जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद वाले गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के किसी भी अमल, किसी भी वजीफ़े पर हरगिज़ अमल मत करें, क्योंकि ऐसी सूरत में इनकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। मेरे अजीज़ों, ऐसा शख्स जो आपसे मोहब्बत ही नहीं करता, आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, या ऐसा शख्स जो आपके साथ बातचीत तो करता है लेकिन जब आप मोहब्बत की बात करते हैं या शादी की बात करते हैं तो उसका मिजाज बिगड़ जाता है, मिजाज तब्दील हो जाता है। बज़ाहिर ऐसे लोगों को अपनी तरफ माइल करना और उन्हें अपनी मोहब्बत में पागल कर लेना ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इस तरह की कीमती और बहुत ही ताकतवर अज़ीमतें और बहुत ही ताकतवर वज़ाइफ और अमलियात मौजूद होते हैं कि अगर उन्हें समझकर तरीक़ाकार के मुताबिक कर लिया जाए तो ये नामुमकिन काम भी मुमकिन बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ की कि आपने इस वजीफ़े को पहली मर्तबा मगरिब की नमाज के बाद करना है। तो ऐसे बहन भाई जो नमाज की पाबंदी नहीं करते उनके लिए अर्ज़ है कि पहले तो नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि जब आप वज़ाइफ तरीक़ाकार के मुताबिक करते हैं, बिलखसूस नूरी वज़ाइफ, नूरी अमलियात आप अपनी तरफ से तरीक़ाकार के मुताबिक ही करते हैं, लेकिन आप क्योंकि नमाज की और दीगर अहकामात की पाबंदी नहीं कर रहे होते और जितने भी मुअक्किलात जो कि अज़ीमतों के साथ जुड़े होते हैं, आदाद या आयात के साथ जुड़े होते हैं, यही वो मुअक्किलात होते हैं जिनका जुड़ाव नमाज की इबारत के साथ भी होता है। जब आप नमाज की पाबंदी करते हैं, इनके साथ आपका वैसे ही राबता रहता है। फिर आप जब जायज़ मकसद के लिए कोई वजीफ़ा, कोई अज़ीमत या कोई लफ्ज़ जो मैं अर्ज़ करता हूँ आप पढ़ते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जल्द अज़ जल्द मिलते हैं। तो जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसा शख्स जो कभी आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, या ऐसा शख्स जो मोहब्बत का इजहार तो करता है लेकिन खुल के इजहार नहीं करता और आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसे शख्स को बार बार मोहब्बत में तड़पाना चाहिए। लिहाजा आपने इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा, इसको अपना वजीफ़ा बना लेना है। इसका तमाम तरीक़ाकार अभी मैं आपको समझा दूँगा। इसके मुताबिक आपने एक मखसूस वक्त के लिए इसको करते रहना है। फिर इंशाअल्लाह तड़प ऐसी होगी कि आपके साथ न सिर्फ़ आपका महबूब शादी करेगा बल्कि उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि जितनी मोहब्बत आप करते हैं उतनी और उससे भी ज़्यादा आपका महबूब आपसे करने लगेगा। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ लेने के बाद आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे आपने तस्बीह पर सबसे पहले 100 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। 100 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेने के बाद आप इस वजीफ़े को दोहराएंगे। ला तनाम अहफ़ज़ वजही फ़िल हुब। तमाम वक्त में यही आप तसव्वुर रखेंगे कि आपका महबूब आज की रात और आज के बाद हर रात आपकी याद में तड़पा करे, आपकी याद में सुलगा करे। अगर वो सोए
تو اس کو آپ کے خواب آئیں، اگر وہ جاگے تو وہ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور آپ کی آواز سننے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے پل پل تڑپے، پل پل ترسے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھ لینے کے بعد دوبارہ سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد محبوب کے تصور کی طرف دم کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنے جائز مقصد کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ عین اسی طریقہ کار کے مطابق آپ نے اسی دن عشاء کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو دہرانا ہے، اور کوشش کریں کہ 5 یا 7 دن تک لگاتار اس کو کرتے رہیں۔ اگر پہلی بار ہی کرنے سے بہترین نتائج مل جائیں تو پھر 5 اور 7 دن لگاتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاہے بگاہے کبھی کبھار اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اس کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وقت کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔